हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और इंटरनेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम लोग आ गए हैं। जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हों या किसी भी यूपीएसआई मिशन कुछ भी की अगर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और जितने बच्चे भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो भी आ जाएं। सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आ जाए। सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं, फटाफट सारे बच्चे। देखिएगा, जबरदस्त क्लास। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन आंसर, और बहुत ही परफेक्ट आंसर है। फटाफट आंसर आप देते जाइए और आपका पेपर सफल बनाते जाइए। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और सभी लोग देखिएगा, अगर जितने भी इंटरनेट की क्लासेस पढ़ चुके होंगे या पुरानी क्लासेस सारी देख लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन आंसर जरूर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। और इंटरनेट के जो एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को सुप्रभात, सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग आंसर देते जाएंगे और मैं आंसर देने के लिए थोड़ी सी स्पीड में चीजों को स्टार्ट करूंगा। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट क्या है। तो भाई इंटरनेट तो हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट बेटा अगर ध्यान दीजिएगा तो इंटरनेट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं राइट आंसर, बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए फटाफट। तो अ नेटवर्क दैट ज्वाइंस कंप्यूटर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटर कनेक्शन बोल रहा है कि भैया इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट की इंटर कनेक्शन की बात कर रहे हैं, क्रॉस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम इंटरनेट की ही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं। आप सभी लोग आंसर देते जाइएगा। जो भी आंसर दीजिएगा, दूसरे का ए है कि बी है कि सी है, कुछ ऐसा लिखिएगा। कुछ ऐसा लिखिएगा जिससे चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम वेब पेज की बात करें तो भैया वेब पेज क्या है, तो वेबसाइट जब हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, तो वेबसाइट का पर्टिकुलर जो एक पेज है ये हमारा वेब पेज कहलाएगा। ये हमारा वेब पेज कहलाएगा। अब यही पेज हो सकता है, यही पेज हो सकता है कि हमारा पहला पेज है तो हम इसे ही होम पेज बोलेंगे। इसे ही हम लोग होम पेज बोलेंगे। इसे ही हम लोग होम पेज बोलेंगे। ठीक है, इथरनेट क्या है, तो इथरनेट हमारे पास नेटवर्क भी है और इथरनेट हमारे पास क्या होता है, तो इथरनेट हमारे पास केबल भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। पर राइट आंसर आपको खुद ही पता चल गया होगा कि बी आंसर की बात कर रहे हैं। दूसरा लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट इंडिया में कब आया। तो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था वो कब आया था, तो 1969 में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया। किस कंपनी में आया था, तो ये था अर्पानेट। ये किस कंपनी में आया था बच्चों, तो ये आया था अर्पानेट। और अर्पानेट कहाँ है, तो ये यूएस आर्मी का एक रिसर्च सेंटर है। यूएस आर्मी का एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे लॉरी रॉबर्ट एक डायरेक्टर टाइप में काम कर रहे थे, जिनके अंडर में ये सारे काम हुए थे। क्लियर है ना। तो 1969 आंसर हो जाएगा। फटाफट नंबर डालिए, आंसर दीजिएगा।
फटाफट सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, अगर हमने ये वाला क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया है तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि ऑरिजिन ऑफ द इंटरनेट डेवलप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। भाई माइक्रोसॉफ्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का काम है या तो वो वर्ड बनाएगा या तो वो विंडोज की बात करता है। यहाँ पे आईबीएम की बात भी नहीं करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्योंकि ये तो या तो माउस की बात कर रहे हैं या तो कीबोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्पानेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अर्पानेट बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर है ना बच्चों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्लियर है ना? अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सब आ गया। बट अब यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री कौन सी होगी। फ्रांस से कोई लेना देना नहीं, इंग्लैंड कोई लेना देना। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। पर अभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट को गवर्न कौन कर रहा है, तो कोई अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट को संभालने वाला, चलाने वाला यूएस आर्मी है। यूएस आर्मी का अर्पानेट है। ठीक है? नहीं तो ट्रम्प पता नहीं कब गुस्सा हो जाए और बंद कर दे इंटरनेट, तो सारा संचालन ही बंद हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल, इससे कोई लेना देना नहीं, इंटरनल तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। तो राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर यूज ऑफ इंटरनेट, तो भाई इंटरनेट शेयरिंग के लिए भी यूज होता है, ब्राउजिंग के लिए भी यूज होता है, सेंडिंग और रिसीविंग के लिए भी यूज होता है, सोशल नेटवर्किंग के लिए भी यूज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ फाइल। अब भाई फाइल का ट्रांसमिशन हो रहा है, आना जाना हो रहा है, पर लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में और अनदर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक पहले कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर में। पर यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना है कि सर्वर से दैट अदर कैन सी द रिट्राइव। अब रिट्राइव शब्द अगर आपको ध्यान है, रिट्राइव का मतलब ही होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। अब अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, मुझे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? सर्वर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग हो जाएगा, जो परफेक्ट आंसर है। फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया, ट्रांसमिशन हो रहा है फाइल टू, अब देखो फिर कह रहा है वहां पे डायरेक्ट रिट्राइव शब्द लगा दिया, मतलब प्राप्त कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या लिख दिया? हमारा कंप्यूटर। अब हमारा कंप्यूटर है तो उस पर भी तो डेटा आ ही रहा है ना, तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग हो जाएगा। अगर हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पे भेजें, अगर कंप्यूटर से सर्वर पे भेजेंगे तो अपलोडिंग हो जाएगा। सर्वर से हमारे कंप्यूटर पे आ रहा है या हमारे पास आ रहा है तो डाउनलोडिंग हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना? अब लिखा है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क रिकॉग्नाइज द यूनिक, मतलब सभी कंप्यूटर के लिए कुछ यूनिक क्या होगा? तो यूनिक भैया हमारे पास क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस हो जाएगा। यूनिक क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका काम ही है कि जो भी हमारे पास एक लिंक एड्रेस है, लिंक एड्रेस को सर्वर पे पहुंचाना। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिक्योर, तो ये भाई एक लेयर होती है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो पर्टिकुलर एक लेयर बनाता है। और डब्ल्यू तो एक सर्विस है, एक ऐसी बुक है जहाँ पे बहुत सारा डेटा भी स्टोर है, और इसको बनाने वाले हैं 1989 में टिम बर्नर्स ली। और इन टिम बर्नर ली का नाम आपने अगर सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि इन्होंने ही HTML लैंग्वेज भी 1991 में बनाई थी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अपना कंप्यूटर लिखा है ना, अवर कंप्यूटर, तो अपलोडिंग कैसे हो जाएगा? डाउनलोडिंग। अब यहाँ पे लिखा कंप्यूटर जो है, देखिए कंप्यूटर है ना, फिर कह रहा है कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर, मतलब हमारा कंप्यूटर तुम्हारे कंप्यूटर से बातचीत कर रहा है, तो किसके थ्रू करेगा?
तो आंसर हो जाएगा टीसीपी आईपी। क्योंकि अगर आपने इंटरनेट ढंग से पढ़ लिया है, इंटरनेट इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, तो हमने कल ही बताया था कि टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। क्लियर है ना? तो राइट आंसर यहां पर बी वाला हो जाएगा, बाकी आपको मैंने बता ही दिए हैं। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, दुनिया का सबसे सरल आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको बनाने वाले के बारे में भी पता होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि टिम बर्नर्स-ली 1989 डब्ल्यू सर्विस और 1991 में एचटीएमएल लैंग्वेज। फिर लिखा है रूल्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान देना है। सेट ऑफ रूल्स की बात आ रही है और सेट ऑफ रूल्स को देखते ही हम लोग आंसर क्या देंगे? प्रोटोकॉल। आंसर क्या देंगे? प्रोटोकॉल आंसर मस्त सा आ जाएगा। प्रोटोकॉल आंसर मस्त सा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये तो हमने अभी बताया था कि डब्ल्यू डब्ल्यू का बिल गेट्स से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो इनका भैया मतलब है या तो एमएस ऑफिस से, ठीक है, या तो किससे मतलब है? विंडोज से। ठीक, बाकी यहाँ पे आप देखिएगा सीधे हम लोग आ जाएं टिम बर्नर्स-ली, तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए टिम बर्नर्स-ली। टॉम से कोई लेना देना नहीं है, टिम ध्यान रखिएगा, टिम। अब लिखा है इंटरनेट इज गवर्न बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेट को गवर्न कर रही है, मतलब संभाल कौन कौन कंट्रियां रही हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट को संभालने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब 15 का हमारे पास डी आंसर परफेक्ट सा हो जाएगा। देखिए जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की डेट भी आ चुकी है, या जो भी जिस चीज की तैयारी करें, इंटरनेट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेट सभी में आता है, पेपर कोई भी हो। आजकल जो सिलेबस होगा, इंटरनेट नेटवर्किंग, साइबर क्राइम, एमएस ऑफिस तो हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ W3C, तो भाई W है, 3 है, डब्लू 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 3 टाइम है, पर C का मतलब यहाँ पर क्या है? बस इसको हमें पता करना है कि वर्ल्ड वाइड वेब था, साथ में कंसोर्टियम, जहां से टिम बर्नर्स-ली वगैरह जुड़े थे और एक डब्ल्यू सर्विस बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, 16 का आंसर है वो आपका C आराम से दिख रहा है। ठीक है, C आराम से दिख रहा है, बिना डाउट के आप इसे लगा सकते हैं। फिर लिखा है द कंटेन बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो एक ऐसी जगह है जहां बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस। तो मोस्ट पॉपुलर सर्विस क्या है? यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखा है मिलियन और बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, द फ्रॉम ऑफ द वेब पेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब। क्योंकि ये तो फाइल ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है बच्चों? फाइल ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, फाइल ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। टेलनेट क्या है? तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। टेलनेट क्या है? तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। क्लियर है ना? अब देखिएगा यहाँ पर आंसर आप समझ गए होंगे। अब लिखा है कि एक्सेस अ वेब पेजेस, अगर वेब पेजेस एक्सेस कराने हैं, किसके द्वारा एक्सेस कराओगे? उसके लिए यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। तो यूआरएल की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ये तो बहुत ही सरल है, यूनिवर्सल तो होता नहीं है। ठीक, तो जहां जहां यूनिवर्सल है काट दो। हम्म, लाइन से भी लेना देना नहीं है, मतलब पहला आंसर ही करेक्ट दिख गया। पहला आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट बिलियन ऑफ वेब पेजेस। ठीक, तो भाई लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब जो है बिलियन ऑफ वेब पेजेस है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखो जो वेब पेज है,
ठीक, बनाने के लिए तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, HTML का ही यूज कर रहे हैं। फिर लिखा है रिसाइडिंग अ मैनी कंप्यूटर सिस्टम लिंक, देखिए यहाँ पे लिखा है लिंक है तभी तो सारी चीजें आएंगी, तो आंसर सही हो जाएगा बोथ बी एंड सी। फिर क्वेश्चन आ रहा है द इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अब इस क्वेश्चन तो थोड़ा देख के लगेगा बड़ा है, पर यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा इंटरनेट है, एक ऐसा इंटरनेट है डेटा शेयरिंग हो रही है, कहाँ कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, बिजनेस, फर्म, मतलब बट यहाँ पे एक छोटा सा क्लू मिल गया, विद इन। विद इन मतलब उसी बैंक के अंदर, उसी रूम के अंदर, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो इंटरनेट यूज हो रहा है, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रानेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रानेट, परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रानेट परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना। अब देखिएगा लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पे भी वही चीज है, वहां लिखा था इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड। अगर आउटसाइड लिखा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, एक शहर में, अगर इन है तो इंट्रानेट, अगर बाहर की बात कर रहा है आउटसाइड, मतलब ये तो हम लैन की बात कर रहे हैं, मैन की बात अगर हम करते हैं तो राइट आंसर हो जाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट, ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा है आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट इज कॉल्ड। अब इंट्रानेट नहीं बोलना है, इंट्रानेट इज कॉल्ड, मतलब यहां पर इंट्रानेट से क्या कहलाएगा, तो एक्स्ट्रानेट। ठीक है, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर चल रहा है, तो एक्स्ट्रानेट। क्लियर है ना। अब लिखा है सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। अब हमें वेब पेजेस देखने हैं, तो वेब पेजेस देखने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, ब्राउजर का ही तो यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ब्राउजर। और सबसे पहला ब्राउजर जो बना था वो 1993 में कौन सा बना था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बना था मोज़ैक। क्या बना था, मोज़ैक आंसर बना था, मोज़ैक 1993 में। जो 94 के आसपास नेट स्कैप नेविगेटर में, नेट स्कैप नेविगेटर में, नेट स्कैप नेविगेटर में मर्ज हो गया, और फाइनली 95 में, फाइनली 95 में इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर बन के आया जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। अब लिखा है एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क, होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क, एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क। एवरी कंप्यूटर मतलब आईपी एड्रेस की बात कर रहा है ना, आईपी एड्रेस की बात कर रहा है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, एन आइडेंटिफायर, देखिए यहां भी आइडेंटिटी की बात कर रहा है। सेंड हो या रिसीव हो इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो भाई आइडेंटिफायर यहां भी क्या है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहाँ आईपी एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लगा देंगे, आईपी एड्रेस www नेटवर्क। और यहाँ पे एक चीज और लिख दी है, सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूआरएल। अब यहाँ पे यूआरएल हो जाए। अब लिखा है ना फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेस, इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देखिए चेक करते हैं। आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक ईच कंप्यूटर, सही है। आईपी एड्रेस कितने, 4 बाइट्स, 4 बाइट मतलब एक बाइट में 8 बिट, मतलब 32 बिट का हो गया, और 0 से 255 तक नंबर होते हैं। फॉर ब्राउजिंग एंड सेंडिंग ईमेल आईपी एड्रेस असाइन कंप्यूटर रिक्वायर्ड, सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सारे आंसर यहाँ पे करेक्ट है, बढ़िया है, जबरदस्त है। अब आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज्ड बाय वेब, ईमेल एंड गेमिंग सर्वर्स, मतलब ऐसे आईपी एड्रेस कौन से होते हैं जो वेब और गेमिंग वगैरह में यूज होते हैं या ईमेल में यूज होते हैं। तो अब जब ऐसी चीजों में यूज होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते। तो ऐसे आईपी एड्रेस को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक आईपी एड्रेस, जिनको हम चेंज ना कर सके, जिनको हम चेंज ना कर सके। ठीक है, जिनको हम चेंज ना कर सके। क्लियर है ना? अब देखो वही चीज यहां पे कह रहा है कि आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज बाय कंपनीज और बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सी आईपी एड्रेस यूज होगा? तो यहाँ पे डायनेमिक आईपी एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि आप एसबीआई, आईबीपीएस, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे हम अपना फॉर्म भरेंगे, चीजें अपलोड करेंगे, फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, तो मतलब उसमें हम कोई ना कोई चेंज और परिवर्तन ला सकते हैं, तो वो डायनेमिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब लिखा हुआ है नोन एज द फादर ऑफ विकिपीडिया। तो विकिपीडिया के फादर कौन है? जल्दी से बताइए, विकिपीडिया के फादर कौन है? विकिपीडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा विकिपीडिया, तो विकिपीडिया के कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिमी वेल्स हो जाएंगे। यहाँ पर कौन हो जाएगा? जिमी वेल्स आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर यहाँ पर बताते रहिए, फटाफट आंसर यहाँ पर बताते रहिए। विकिपीडिया का आंसर हो गया। अब लिखा है फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल। तो कॉमन प्रोटोकॉल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो इंटरनेट डब्ल्यू कंसोर्टियम या आर्किटेक्चर ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू कंसोर्टियम। डब्ल्यू कंसोर्टियम आंसर हो जाएगा। फटाफट यहाँ पे देखिएगा, डब्ल्यू कंसोर्टियम आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? सारे बच्चे यहाँ पर देखते रहे, पढ़ते रहे। अब देखिए लिखा है डिवाइस, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन अ कंप्यूटर। भाई ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका केवल इंटरनेट कनेक्शन ऑन अ कंप्यूटर? केवल अगर इंटरनेट कंप्यूटर की बात करें तो हम मॉडेम भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे दोनों चीजों को अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ ए और बी हो जाएगा। बोथ ए और बी हो जाएगा। क्लियर है ना? बोथ ए और बी हो जाएगा। क्लियर है ना?
क्लियर है ना? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है डिवाइस दैट यूज टू कन्वर्ट डिजिटल। अब यहाँ पे तो इसने केवल कन्वर्ट करने की ही बात कर रही है, डिजिटल सिग्नल की बात कर रहा है या एनालॉग सिग्नल की बात कर रहा है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कौन कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा राइट आंसर मॉडम। क्योंकि मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है। और मॉडम का काम क्या होता है, तो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ही तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा और फटाफट सारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो हमारे पास जियो हो, चाहे वो हमारे पास, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। अब लिखा है इंटरनेट एड्रेस कितने बिट का होगा, तो इंटरनेट का एड्रेस ना 8 बिट का होता है ना 16, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 बिट नंबर हो जाएगा, 32 बिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहां पे देखिए लिखा है ना HTTPS, एस मीन क्या हो जाएगा, HTTPS या एस मीन्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो एस का मतलब यहां पर आप खुद ही समझ गए होंगे, सिक्योर की बात हो रही है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अब लिखा है कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड, मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका रिक्वायरमेंट हो रहा है मल्टीपल कंप्यूटर पर इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेम इंटरनेट नेटवर्क है, सेम इंटरनेट नेटवर्क है, पर सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जल्दी से फटाफट यहाँ पे आंसर बताएं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मॉडेम तो हमारे पास केवल इंटरनेट की प्रस्तुति कर रहा है, मॉडेम क्या कर रहा है, केवल इंटरनेट का काम कर रहा है। हॉट स्पॉट आंसर होगा नहीं, राइट आंसर हो जाएगा राउटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राउटर हो जाएगा। फटाफट ध्यान दीजिएगा, राउटर क्या हो जाएगा, राउटर आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। अगर हम बच्चों एनआईसी की बात कर रहे हैं, एनआईसी भी दो प्रकार का हो सकता है। अगर वो किसी साइट पे लिखा हुआ है या www करके लिखा हुआ है, ठीक है, www करके लिखा है पर आखिरी में लिखा है nic.in, तो यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर हो जाएगा। पर अगर वो इंटरनेट के कार्ड के बारे में बात कर रहा है कि मतलब यार कि इंटरनेट से डेटा का आवागमन कैसे होगा, तब हम लोग बोलेंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की जगह क्या बोलेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट साइट के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना, क्लियर है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है यूनिक नेम। भाई यहाँ पे लिखा है यूनिक नेम यूज्ड इन द यूआरएल्स, यूनिक नेम यूज्ड इन द यूआरएल दैट आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड, यूआरएल दैट आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा कि आईपी, टीसीपी या होस्ट। तो यहाँ पे यूनिक नेम के साथ दिया है यूआरएल, और यूआरएल को आइडेंटिफाई कौन करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम। डोमेन का मतलब ही क्या हो गया, चाहे वो .com की बात हो रही हो, चाहे .org की बात हो रही हो, चाहे यहाँ पर सारे बच्चे देखिएगा .com .org, कुछ भी ऐसी चीजें, जैसे हम लोग .mil भी देख लेते हैं, .gov भी देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर अभी आएंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
तो राइट आंसर यहाँ पर डोमेन नेम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोमेन नेम हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन है। अ कलेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन की बात हो रही है। पब्लिसिटी एक्सेसिबल इंटरलिंक, अब देखिए यहाँ पे इंटरलिंक जैसा शब्द आ गया कि इंटरलिंक वेब पेजेस दैट शेयर अ कॉमन डोमेन नेम। तो भले ही कॉमन डोमेन नेम हो, इंटरलिंक हो, पर वो सारी चीजें हम कहाँ पे कैसे करते हैं? तो वो तो भैया कोई वेबसाइट ही होगी ना, जिसमें सारे कॉमन चीजें लगी होती हैं। मतलब एक ही कंपनी की साइट जिसमें कई सारे पेज यहाँ पर लिंक होंगे। ठीक है, कई सारे पेज यहाँ पर लिंक होंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, लिखा है कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो भाई वेब पेजेस लिखा है, फिर लिखा है डॉक्यूमेंट दैट डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर। तो भाई वेब पेजेस डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर ऑन www, सही है। स्टैटिक वेब पेज कौन से होते हैं? जो चेंज ना हो, जो नॉट फ्रिक्वेंटली चेंज। और डायनेमिक कौन से होते हैं? जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ऑल ऑफ द एबव और करेक्ट। ऑल ऑफ एबव आर द करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना? अब लिखा है इन अ कंप्यूटर। अब हम लोग कंप्यूटर की बात कर ही रहे हैं, जैसे .com हो गया, .edu हो गया, .gov हो गया और .net हो गया। तो आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन है भाई? चाहे कॉमर्शियल लगाओ, चाहे edu लिखा हो, चाहे gov लिखा हो या नेट, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए? टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, ये ध्यान रखिए। टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर है ना? डोमेन एक्सटेंशन इज नॉट एब्रीवेटेड फॉर द कंट्री। भाई अगर देखें तो इन फॉर क्या हो गया? इंडिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, पर .com तो कॉमर्शियल की बात कर रहा है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कॉमर्शियल, क्योंकि ये कॉमर्शियल की बात कर रहा है, ना कि कंट्री कोड की बात कर रहा है, ना कि कंट्री कोड की बात कर रहा है। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? अब लिखा है, देखिए इंटरनेट डिफरेंट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर तो बेसिस। तो भाई चाहे इंटरनेट डिफरेंटेटिव बोल रहा है कि वन कंप्यूटर फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस, तो किसके बेस पे काम करेगा? यहाँ पे किसके बेस पे काम करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इंटरनेट डिफरेंट वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके द्वारा समझा जाएगा? जल्दी से बताइए। इंटरनेट कैसे डिफरेंट करेगा कि ये कंप्यूटर डिफरेंट है, ये कंप्यूटर डिफरेंट है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आईपी एड्रेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर लिखा है डोमेन नेम है, यूज्ड हो रहा है किसके लिए? एजुकेशनल के लिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये तो कॉमर्शियल हो जाएगा, ये इंडिया कंट्री कोड हो गया। राइट आंसर हो जाएगा edu। .edu जो है वो एजुकेशनल डोमेन है। फिर लिखा कंप्यूटर दैट इज यूज टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर दैट इज स्टोर डेटा, अगर कंप्यूटर में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड। तो भैया अगर हम देखें, लिखा है यूज टू स्टोर डेटा, अगर हम डेटा कहीं स्टोर कर रहे हैं, पर वो कह रहा है कंप्यूटर में ही स्टोर करेंगे, पर लिखा है यूजर ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट पे डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम सर्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर से ही हम लोग डेटा लेते हैं और सर्वर को ही देते हैं सेव करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेब सर्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब सर्वर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भाई प्रोटोकॉल इन द यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। अब यहाँ पे HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर की बात भी कर रहा है, www की बात भी कर रहा है और .com की बात भी कर रहा है। तो मतलब प्रोटोकॉल इन द यूआरएल इज
तो भाई www भी दिख रहा है, URL में तो सब कुछ आ जाएगा ना, www भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो राइट आंसर एबव हो जाएगा। क्योंकि URL ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, HTTP से लेकर .com तक ये URL ही तो है, और URL में यूज होने वाली सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर लिखा है ईच कंप्यूटर, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट must have a unique IP address. The IP address is convert into IP address convert into जल्दी से बताइए, IP एड्रेस कन्वर्ट इनटू क्या वो हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा या बाइनरी स्ट्रिंग हो जाएगी? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। आगे देखते हैं, लिखा है करंटली यूनिक आईपी एड्रेस। यूनिक आईपी एड्रेस, इंटरनेट का जो एड्रेस यूनिक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक आईपी एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस वो कितने बाइट का होगा? तो 6 बाइट का तो है ही नहीं ना, 8 बाइट है ना 16 बाइट, 4 बाइट का हो जाएगा ना लॉन्ग। तो 4 बाइट का मतलब ही देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कह दें कि भाई 1 मतलब 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 4 बाइट में कितने हो जाएंगे? तो भाई 32 बिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32 बिट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 बाइट लॉन्ग। ठीक है, सी आंसर 48 का सी आंसर आराम से यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहां पे देखिए स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा, स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा सेंट, स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा सेंट, क्लियर है ना, फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन द यूजर वेब ब्राउजर इज कॉल्ड, वेब ब्राउजर इज कॉल्ड। ठीक है भाई, स्मॉल पीसेस है और डेटा सेंड हो रहा है वेबसाइट से और स्टोर हो रहा है यूजर वेब ब्राउजर, तो राइट आंसर हो जाएगा कुकीज। तो राइट आंसर क्या हो जाती हैं? कुकीज हो जाती हैं। जैसे हमने देखा कभी कभी सर्वर बिजी होने की वजह से जो डेटा हमने सेंड किया है या कोई हमें भेजा गया है, तो वो पाइपलाइन बिजी होने पे हम लोग देखते हैं स्पैम में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? स्पैम में पहुंच जाता है, स्पैम। क्लियर है ना? उसी तरह से ये फाइलें हैं जिनको हम कुकीज बोलते हैं। अब लिखा है द नेचर ऑफ द कुकीज, तो नेचर कुकीज का क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांजिशियंट होता है। क्लियर है ना? अब लिखा है मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन आर, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंटरनेट कनेक्शन। तो जब पहली बार इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को भारत आया, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट भारत आया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तब हम लोग डायल अप कनेक्शन का यूज करते थे, तब हम लोग डायल अप कनेक्शन का यूज करते थे। फिर ब्रॉडबैंड आ गया, जैसे बैंडविड्थ की बात करते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो बस इतना ध्यान देना है, डीएसएल का मतलब क्या हो गया? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और वायरलेस कनेक्शन, तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई हो तो हाजिर हो, कोई हो तो हाजिर हो, जल्दी से जल्दी बताइए यहाँ पे कोई है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे, मैंने 51 क्वेश्चन तक तो पहुंच गए। अब देखिए लिखा है Which of the following is not an internet connection? मतलब कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? ठीक है, यहां पे कौन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डब्लू लैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू लैन हो जाएगा। क्योंकि अभी पिछला ही अगर हम देखें तो डायल अप भी दिख रहा है, डीएसएल भी दिख रहा है, केबल भी दिख रहा है, तो ये तो सारे कनेक्शन हमने देख लिए, पर डब्लू वैन की बात नहीं की, डब्लू वैन की बात हमने नहीं करी। ठीक है, अब लिखा है द फर्स्ट डायल अप कनेक्शन, द फर्स्ट डायल अप कनेक्शन was made in 1965।
ठीक है। जो पहली बार डायल अप कनेक्शन बना था, सोचिए इंटरनेट तो हमारे इंडिया में आ गया 1995। ये तो 65 की बात हो रही है, जब टेलीफोन जैसी चीजें चल रही थी। बट एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, उसको बनाना किसने किया था? तो लॉरेंस जी रॉबर्ट्स। लॉरेंस जी रॉबर्ट की बात हो रही है, लॉरेंस जी रॉबर्ट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। क्लियर है ना? बिल गेट्स से कोई लेना देना इनका है नहीं, बिल गेट्स से कोई लेना देना इनका है नहीं, ध्यान दीजिएगा, बिल गेट्स से कोई लेना देना इनका नहीं है। अब लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस, मतलब वायरलेस वाला मोस्ट कॉमनली इंटरनेट कौन सा है इसमें, जल्दी से बताइएगा। ISDN, सैटेलाइट, मोबाइल एंड हॉटस्पॉट, वाईफाई स्टैंड, या क्या? यहाँ पे देखिए सारे लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मोस्टली कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन जितने भी वायरलेस हैं, तो ये सब वायरलेस के ही एग्जाम्पल दिख रहे हैं। चाहे वो राउटर की वजह से हो, चाहे हम लोग हॉटस्पॉट की वजह से बोले, चाहे सैटेलाइट की वजह से बोले, चाहे ISDN। ISDN मतलब होता है क्या? ठीक है, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ISDN एंड PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक, जैसे PSTN सुना है ना, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ISDN का भी आप लोग आंसर बताएं कमेंट में, ISDN का भी आंसर बताएं कमेंट में। ठीक है, क्लियर है ना? इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ठीक है, तो इंटरनेट है कि इंटीग्रेटेड है, ये यहाँ पे पता लगाते हैं। सभी में डिजिटल नेटवर्क दिया है, ये तो कंफर्म हो गया। सर्विस 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 यहाँ पे भी सही है, मतलब जो शुरुआत है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क गलत हो जाएगा। इंटीग्रेटेड, इंट्रानेट और इंटरनेट, ये तो दोनों बिल्कुल काट दो। इंटरनेट होगा नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अब लिखा है कि भाई विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। TCP बेस्ड नेटवर्क है, TCP बेस्ड नेटवर्क है एज द इंटरनेट। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे ट्रांसफर, इस शब्द को अगर आप क्लिक करते हो, ट्रांसफर शब्द को अगर आप क्लिक कर लेते हो, तो आंसर आपको आराम से पता चल रहा है कि यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की ही बात हो रही है। क्वेश्चन चाहे जितना लंबा दिया हो, पर वहां पे आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP एड्रेस। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो गई। अब लिखा है विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, विच स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। मतलब यहां पे कह रहा है कौन सा स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका यूज हो रहा है कम्युनिकेट कराने में, जिसका यूज हो रहा है कम्युनिकेट कराने में वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में। मतलब जिसपे हम काम कर रहे हैं और एक सर्वर है, उस पे ही तो अपलोड कराना है, उसी से डाउनलोड कराना है, तो उनके बीच में कम्युनिकेट या बातचीत कौन कराएगा? तो उनके बीच में मैंने शुरुआत में ही बताया था HTTP, भाई हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो हाइपर टेक्स्ट तो वही हो जाएगा ना www, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो www के बाद जो भी चीजें हैं .com है या .org है .gov है, कुछ भी अगर है, कुछ भी अगर है, उसके बारे में अगर डिस्कशन करना है तो भैया ये हाइपर टेक्स्ट हो गया। T ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल
तो ट्रांसफर किसके पर करेगा, सर्वर पे ही तो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि सर्वर पे ही तो सारा डेटा है, क्योंकि सर्वर का मतलब ही हो गया एक डेटाबेस, कलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन, जहां कलेक्शन रहती हो पूरी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा HTTP। क्लियर है ना। अब लिखा है विच स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर डेटा। अब देखिए यहाँ पे सिक्योर पकड़िए, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर एंड ब्राउजर, हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। तो ये भी आपको आराम से पता चल गया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस यहाँ पे सिक्योर की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा HTTPS। क्या आंसर हो जाएगा, HTTPS आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा HTTPS। क्लियर है ना, HTTPS आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब लिखा है फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट टू यूजनेट सर्वर आर ट्रांसफर न्यूज ग्रुप आर्टिकल्स बिटवीन सिस्टम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, NTTP। राइट आंसर क्या हो जाएगा, NTTP। फिर लिखा है फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट। भाई इंटरनेट कनेक्ट करने की बात कर रहा है विद अ कंप्यूटर। तो भैया अगर हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, इंटरनेट केवल विद अ कंप्यूटर, केवल एक कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडम। तो मॉडम ही तो हमारे पास आया था, और हमारे इंडिया में एक कंपनी है CMC जो मॉडम बनाई थी शुरुआत में, जिसका नाम था कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन। कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन। क्लियर है ना, कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन। फिर लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए यहां पे उसको समझिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ट्रैफिक। तो राउटिंग ट्रैफिक की बात कर रहा है, नाम से पता चल जाएगा, राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क। तो भाई जैसे ही राउटिंग की बात आ जाए, आपको पकड़ लेना है राउटर। क्या पकड़ लेना है, राउटर। और राउटर भी दो रास्ते बनाता है, या तो स्टैटिक बनाएगा या डायनेमिक बनाएगा, या तो वो स्टैटिक बनाएगा या डायनेमिक बनाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा सारे लोग।